एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। छोटा भाई कमजोर है, देने को तैयार नहीं। छोटा भाई कुछ बोल रहा तो बड़ा भाई लट्ठी निकाल रहा, ये देखे जा। बस्ती वालों से शिकायत किया कि मेरा बड़ा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं। बस्ती वालों ने मशवरा किया। बस्ती वालों ने कहा ऐसा करो, पंचायती बैठाओ, मुखिया को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, समिति को बुलाओ, सबको बुलाओ, पंचायती करो बड़े भाई पर। पंचायती करोगे, पंचायत फैसला कर देगा, जमीन मिल जाएगी। कमजोर आदमी, मुखिया को दावत दिया, सरपंच को दावत दिया, पूरे बस्ती वाला बैठा, उसके बड़े भाई को बुलाया, आया। मुखिया साहब बोला रहे, तुमने इसका 4 बीघा जमीन लिया है? बोला हाँ। ले लान दादा। सरपंच साहब 4 बीघा जमीन लिए हो, छोटा भाई है, वापस कर दो। कि आपकी बात सुने हैं, पूरे गांव वाला बोलेगा हाँ वापस होना चाहिए, वापस होना चाहिए, छोटा भाई का जमीन बड़ा भाई लिया, वापस होना चाहिए। सबकी बात सुना, बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं। सरपंच साहब तुरो बात माने जाओ, बस्ती वाला तुरो बात माने जाओ, हमें जमीन नहीं दी। तो मान ले कहां से? अरे माना, अरे बोलो भाई माना। तो बस्ती वाला भी मजबूर हो गया, बोले भाई अब हम लोग क्या करें? वो पंचायत वालों का बात ना माना, अब इससे आगे क्या है? तो गांव वालों ने छोटे भाई से कहा कि बाबू सब्र कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। हज का महीना आया, बड़ा भाई टिकट बना लिया हज में जाने का। अब जिस दिन हज में जाना है तो सोचा कि एक अल्लाह वाले उस इलाके में थे, अल्लाह के वली थे, आलिम दीन थे, सोचा हजरत से दुआ लेकर के सफर में निकलेंगे। तो वो बड़ा भाई ना हज करने के लिए निकल रहा था, तो सोचा कि हजरत से मुलाकात कर ले। तो हजरत के पास गया, हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे कि एक नंबर का बेईमान है, जा रहा है हज करने। तो हजरत पूछा कि कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत पूरा नहीं जाऊंगा, हमें हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज कर लीजिए, पीछे सारा मामला सब ठीक ठाक है? बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट है। बोला अच्छा, तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला हजरत लीजिए, हम उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं, खाना कबाब हम उसी को माफ कराने जा रहे हैं। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, नादान तू एक हज की बात करता है, अगर तू हजारों हज कर लेगा, जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन वापस नहीं करेगा, तब तक अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, किसी की जमीन हमें दबाना नहीं है, किसी के हक को हमें दबाना नहीं है, किसी के हिस्से को हमें दबाना नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहां दबा लोगे, अल्लाह के यहां क्या जवाब दो? अल्लाह के यहां जवाब देना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, जवाब देना होगा ना? तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा। और कुर्बान जाओ, वहां जमीन वापस कैसे करोगे? वहां तो जमीन नहीं है। सोना कैसे वापस करोगे? सोना तो नहीं है। चांदी कैसे वापस करोगे? चांदी तो नहीं है। पैसा कैसे वापस करोगे? पैसा तो नहीं है। गेहूं कैसे वापस करोगे? गेहूं तो नहीं है। वहां धान छे? अरे बोलो नहीं, धान छे वहां? एक आदमी ऐसे ही स्टेज से तकरीर करके उतरे, तो बूढ़ा आदमी था, उन्होंने वो बोला कि ए हजरत, आप जन्नत के बारे में बोले कि वहाँ हर चीज है, बीड़ी मिलते हो? बीड़ी अरे अल्लाह का बंदा, अरे बीड़ी का है पीते हो? बोले हमारा बहुत आदत है बीड़ी पिए, ये हालांकि कुछ वहाँ मिलते हैं, बीड़ी मिलेगी। मैंने कहा कि बीड़ी मिलेगी, लेकिन जल आवेली जहन्नम जे में बोले बाप बहुत खतरा है, तो छोड़ी दे। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो, इसलिए कि मौत बरहक है, मौत पीछे खड़ी है। क्यों आए थे इस दुनिया में,
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। रात में ठाकुरगंज में जलसे में था मैं, एक चेयरमैन साहब है वहां के, और कुर्बान जाइए मस्जिद का जलसा था, उन्होंने कहा कि हजरत कयाम मेरे घर में करना है। अब बड़ा मुजाहिद आदमी है चेयरमैन साहब, और उनकी हवेली को देख के मैं दंग रह गया। 3 मंजिला मकान था, क्या मकान बनाया खूबसूरत, अल्लाह अकबर कबीरा। वो रूम सब दिखाया, ऐसा लग रहा था कि हवेली है। ओ हो, उन्होंने कहा कि हजरत ये मार्बल जानते हैं, ये मार्बल का जो पत्थर है मैंने जयपुर से मंगाया, अजमेर से मंगाया, मैंने ये जयपुर से डायरेक्ट ट्रक पे मंगाया। और उन्होंने कहा कि हजरत ये दरवाजा देख रहे हैं, मेरे घर का दरवाजा, ये जो लकड़ी है ये सागवान का लकड़ी है, मैंने आसाम से मंगाया। मैंने कहा कि बाबू घर तो बड़ा खूबसूरत बना लिए, लेकिन चेयरमैन साहब एक बात बोले, आप नाराज मत होइएगा। बोले नहीं हजरत आप बोलिए। हमने कहा बाबू घर में संगे मरमर का पत्थर बिछा दिए हो, लगाए हो, बहुत खुशी की बात है, आशियाना बनाए हो, अल्लाह ने तौफीक दिया है, ये सागवन का पत्थर का सखवा की लकड़ी का तुमने दरवाजा खिड़की जरूर लगाया है, लेकिन कुर्बान जाओ दुनिया में तो घर बना लिए, आखिरत का घर के बारे में कुछ सोचे हो? भाई वहां भी तो घर बनाना है ना, अरे बोलो भाई बनाना है ना। तो बोला कि हजरत ये बात तो सही बोले आप, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो अल्लाह का बंदा बोला कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि उसके लिए तो अमल करना होगा, नमाज पढ़ते हैं, बोला हजरत कभी पढ़ते कभी छूट जाती है। हमने कहा पहले इसकी पाबंदी करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मस्जिद का जलसा था, वो वीडियो मौजूद है, मस्जिद का जलसा था, मैंने चंदा शुरू किया, उस बंदे ने कहा कि हजरत छत ढलाई में जितने भी लोहा रड छर लगेगा वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 1.25 से 2 लाख का रड का लोहा की कीमत थी, रात की बात मैं बता रहा हूं। चेयरमैन है सारा खर्च उस अल्लाह के बंदे ने उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और चेक काट कर उसी वक्त मेरे सामने स्टेज ही पर चेक काट कर मस्जिद कमेटी वालों के हवाले कर दिया कि इस हदिये को कबूल फरमा लीजिए। मैंने कहा कि बाबू ये आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, यह भी एक तैयारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मौलाना मंजूर अहमद साहब नोमानी, दारुल उलूम 0 माइल अररिया, जानते हैं? अरे बोलो भाई जानते हैं ना? वो कह रहे थे अररिया जिला में कौन बस्ती, जिहन में बात नहीं आ रही मेरी, एक मस्जिद थी छोटी सी। अच्छा बहुत जमाने से वो मस्जिद के दीवारें जो है फूस का, अरे फूसक दीवार है जी ना, फूसक दीवार ऊपर में टीन। जमाती लोग आए परेशान, ये गरीब आदमी था बेचारा, मस्जिद के बगले में घर था, 4 बीघा जमीन, 4 बेटा। क्या दिमाग में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि ये बेटा ए सुनो, तुम लोग 4 भाई हो? बोला हाँ बाबा 4 भाई हम लोग हैं। बोले कि बेटा एक मशवरा करना है। बोला बोलिए मशवरा कर सकते हैं। तो बाप बोला कि ये बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, ये बेटा हम जब से पैदा हुए ना ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं बेटा, हर इलाका वाला अपनी अपनी मस्जिद बना लिया, बेटा इस बस्ती में कोई चंदा देने को तैयार नहीं। बेटा ये मस्जिद फूस की थी, पहले टीन की मस्जिद हुई, लेकिन बेटा बरसों बरस गुजर गए,
आज भी टीन पुरानी हो जाती है, जंग लग जाती है, फिर दूसरी टीन चढ़ जाती है। ए बेटा ये मस्जिद ऐसी है, ये मेरा तुम लोग 4 बेटा हो, 4 बीघा जमीन मेरे पास में है। ए बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा घर का मालिक आप हैं, उसमें हम लोग से क्या पूछना है, बेच दिए, आपकी जमीन आप बेच के बना दिए। 1 बीघा क्या 2 बीघा 4 बीघा बेच दिए। कहा कि नहीं बेटा तुम लोगों का हक नहीं मारेंगे, हम 1 ही बीघा बेचेंगे, 1 बीघा बेच देंगे ना मस्जिद बन जाएगी। बेटों ने इजाजत दे दी, बाप ने 1 बीघा जमीन बेचा, गरीब आदमी मस्जिद बना दिया। और सुनो सिर्फ 6 महीने गुजरे, 1 2 3 4 5 6 6 महीने गुजरे, उसका 2 बेटा सऊदी अरब गया। उस गरीब आदमी का 2 बेटा सऊदी अरब चला गया। अच्छा दूसरा 2 बेटा सऊदी गया, दूसरे ने तीसरे को भी सऊदी बुला लिया। 1 साल गुजरा, बेचारे का भीटा में फूस का घर था, दोनों भीटा में, पूरा पश्चिम भीटा में फूस का घर था। 2 साल नहीं गुजरे, अल्लाह ने चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनवाया। आज उस आदमी का यह आलम है, वो 50 से ज्यादा मस्जिद बना चुका है। 50 से ज्यादा मस्जिद बनाया वो अपने हाथों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस बस्ती में उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती में उससे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं है। और सुनो ए मुसलमानों सुनो, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कुर्बान जाओ, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के महबूब ने जो इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए यहां भी घर बनाएगा, आखिरत में भी घर बनाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा और कुर्बान जाओ, खादिमा ने बताई कि 4-5 मेहमान आए हैं। बोला बिठाओ, 4-5 मेहमान खाने में बिठा दिया गया। खाने को घर में कुछ नहीं, खाने को घर में बोलो भाई, अरे भाई जोर से बोलो, ए बाबू ए अरे बैठो ना, ये लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है, वहीं बैठो। घर में खाने को कुछ नहीं, 5 मेहमान बैठा हुआ, 1 रोटी है। मुसलमानों सुनो, 1 रोटी घर में है। हजरत राबिया बसरिया अपनी खादिमा से कहती है घर में खाने को क्या है? कहा कि 1 रोटी है। बोला अच्छा ऐसा करो, 1 रोटी ले जाकर किसी गरीब को दे दो। वो खादिमा ली, 1 रोटी ले जाकर किसी गरीब को दे दी। तो खादिमा सोचने लगी घर में मेहमान है, 1 रोटी थी, 1 रोटी कहीं और से लेके चले आते तो कुछ ना कुछ पेश कर देते, मेहमान को खिला देता कि 1 रोटी थी वो भी बांट दी। पागल जी की ये कुछ बोली नहीं। अच्छा थोड़ी देर के बाद देखते हैं वो खादिमा रोटी देकर सदका करके आई, घर आई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोलो। खादिमा दरवाजा खोली तो ये गुलाम आया, बोला मैं फला मालिक ने भेजा मुझे, ये खाना भेजा आपके लिए। तो खादिमा खाना लेके आई तो राबिया बसरिया कहने लगी कि ये खाना कहाँ से है? बोला कि कोई आदमी आया वही खाना लेके आया। बोला खोलो देखो क्या है। तो खोली तो बोला कि रोटी है, सब्जी है। बोला कितनी रोटी है देखो, तो रोटी गिनती की तो बोली 5 रोटी। तो राबिया बसरिया कहने लगी नहीं ये मेरा खाना नहीं है, खाना लौटा दो, उससे कहो कि ये दूसरे घर का खाना होगा, मेरे घर का खाना नहीं है। खाना लौटा दिया गया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, एक आदमी फिर खाना लेके आया और खाना लेके आया। राबिया बसरिया कहने लगी गिनती करो कितनी रोटी है। गिनती की गई 7 रोटी। तो राबिया बसरिया कहने लगी ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस करो, वापस करो। जो खाना लेके आया उसे खाना दे दो, उसे कहो ये किसी और घर के लिए किसी ने भेजा होगा, मेरा खाना नहीं है ये। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में फिर दस्तक हुई, एक गुलाम खाना लेकर आया। बोला कि मेरे मालिक ने ये खाना राबिया बसरिया के लिए भेजा है। तो खाना लेके खादिमा आई, फरमाई कि गिनती करो कितनी रोटियां हैं। तो गिनती किया गया 10 रोटी है। तो हजरत राबिया बसरिया ने कही कि हाँ ये मेरा खाना है, मेहमानों को खाना खिलाओ। तो खादिमा ने पूछ ली कि मेरी बात समझ में नहीं आई, वो 5 रोटी वाला लेके आया था, 7 रोटी लेके आया था, आपने कहा वो मेरा खाना नहीं है,
आपने उसे लौटा दिया, ये 10 को कबूल कर लिया। तो राबिया बसरिया ने कही कि सुनो, तुम नहीं जानते हो, मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक का बदला 10 है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मैंने एक रोटी सदका किया था, वो 5 रोटी मेरी नहीं थी। अल्लाह का वादा तो 10 का है। अल्लाह का वादा एक पर कितना का है? 10 का है। ये 5 कैसे हो सकता है? इसलिए वो खाना किसी और का था। 7 आई, वो 7 मेरा नहीं था, वो किसी और का था। ये 10 आया, ये मेरा है। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम दुनिया में एक नेकी करो, एक नेकी का बदला 10 है। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह कितने हैं? 10 है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 है। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ये मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है, अल्लाह के घर की छत ढलाई होने वाली है, अल्लाह के घर की तैयारी होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग जन्नत में घर बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। सारा मजमा तैयार है। मुसलमानों और सुनो, बाप मर गया, बाप मर गया, वो पैसा वाला था, जमींदार था, बाप मर गया, कीमती कपड़ा पहनकर मला था। गुसल कर देने वाला आया तो गुसल देने वाला कपड़ा खोलने लगा, तो बेटा दौड़ कर आया कैंची लेके, खोलिए मत, नहीं खुलेगा, कैंची से काट दिए। तो गुसल देने वाला बोला, हे बाबू, अरे नया कपड़ा जी कने काटवेंगे, हमें खोली दी तू पहनी तो नहीं पहनी लिए। बोली तो दिमाग खराब है ना, मुर्दा कहीं को कपड़ा भी नहीं। मुर्दा का कहीं कोई कपड़ा पहनता है? तो गुसल देने वालों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ए मेरा बेटा नौजवान, अरे कुर्बान जाओ, मुर्दे का कफन कोई नहीं पहन, मुर्दे का उतारन कोई नहीं पहनता है। अब मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी पर बैठोगे, मुर्दे का महल पे रहोगे, अब मुर्दे की बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। अल्लाह इनके दादा को जन्नत में अल्लाह सलामत फरमा। आमीन ब्रदर। अच्छा, दूसरा फायदा ये शाबानुल मुअज्जम का महीना है, शाबानुल मुअज्जम का महीना है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। सुभान अल्लाह बोले ना माशाअल्लाह। शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना है। सदका करो इस महीने में, अल्लाह बड़ा अजर देगा, बड़ा अजर देगा। अल्लाह कुरान में कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। है, अगर हम आपसे कर्जा मांगे, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे दीजिएगा ना भाई, ना भाई, हजरत मांग रहे हैं, दे दो। अल्लाह मांग रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं, दुनिया वालों की कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह आपसे कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, फिर उसे हम पहाड़ बनाकर वापस करेंगे। बताओ मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अरे बोलो, वाह, अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? अल्लाह का वादा पक्का है कि नहीं? कुर्बान जाओ। मुसलमानों, इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए, मेरा सवाल थोड़े से में से होगा। आपको अल्लाह ने दिया है, आप बढ़ा चढ़ा कर वापस करें, बढ़ा चढ़ा कर इंशाअल्लाह ताउन करें। अभी रांची में पिछले महीना मेरा जलसा था, मस्जिद की अल्हम्दुलिल्लाह शहीद करके मस्जिद को दोबारा बनाना था। 50,000 से हम चंदा शुरू किए थे। 1,13,34,000 रुपया 92 पैसा, ये 92 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह चंदा हुआ। 1,13,34,000 रुपए चंदा हुआ। लिखने वाले लिखते लिखते थक गए थे, देने वाले नहीं थके थे। कुर्बान जाइए। और इमाम साहब से बात हुई थी अभी 2-4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना इंतजाम करवा दिया कि मस्जिद में मार्बल हर चीज लग करके पैसा बच जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह कभी माल कभी दौलत देता है, कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। अल्लाह ने आज दिया है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने माल दिया, पैसा दिया, खर्च करो, मेरे रास्ते में खर्च करो, दीनी कामों में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे।
है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, जो अपनी माँ और बाप के नाम, शाबान का महीना है, अपने मुर्दों के नाम, अपने मरने वालों के नाम, दादा दादी नाना नानी के नाम से ये मस्जिद बना दो सियामपुर की सरजमीन पर। जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके मरने वाले के कब्र पे कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐ सियामपुर के मुसलमानों, ये मस्जिद की छटलाई में हिस्सा ले लो। मर जाओगे, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। फिर वो दिन आएगा हशर का मैदान, अल्लाह जो घर आपके लिए जन्नत में बनाएगा, अल्लाह उसकी चाबी तेरे हाथों में देगा। जा बंदा, दुनिया में मेरा घर बनाया था, मेरे बातों, मेरे उलमा के, मेरे चंदा करने वालों के कहने पर तूने चंदा दिया था, मस्जिद बनाया था, ये चाबी ले, अपना महल खोल, जन्नत में दाखिल हो जा। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने मस्जिद आपकी खड़ी थी, आपने देखा है, छत ढलाई की पूरी मुकम्मल तैयारी हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी? इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर